अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बादशाह जो खुद को खुदा कहलाते थे, जिनके एक इशारे पर गर्दनें उड़ जाती थीं, जिनकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब होता नजर नहीं आता था, उनका इंजाम इतना भयानक क्यों हुआ कि रहती दुनिया तक वो जलत की निशानी बन गए। आज की इस वीडियो में हम तारीख के दो ऐसे जाबिर, मुतकब्बिर और सरकश हकमरानों का तज़किरा करेंगे जिनके तकब्बर ने जमीन को हिला दिया था, जिनकी खुदाई के दावे ने आसमानों को गजबनाक कर दिया था। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो न उनका अजीम शान लश्कर काम आया, न उनकी बेपनाह दौलत और न ही उनकी मजबूत बादशाहत। ये कहानियां सिर्फ माजी के किस्से नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए अबरत का सामान रखती हैं। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। नमरूद का तकब्बुर और जुल्म की इब्तिदा। तकरीबन 4000 साल पहले जब दुनिया के नक्शे पर बाबल की तहजीब उरूज पर थी, उसी सरजमीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था नमरूद। ये वही नमरूद था जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चौर था कि दुनिया का पहला शख्स बना जिसने अपनी खुदाई का दावी किया। उसने बुलंद व बाला बुर्ज बनवाए। उसका गुरूर उसे ये हुक्म देता था कि वो उन बुर्जों के जरिए आसमान पर चढ़कर नाउज बिल्लाह आसमान के खुदा का मुकाबला कर सके। उसके जुल्म का आलम यह था कि वो अपनी रियाया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर करता था और जो इनकार करता उसे अबरत का निशान बना देता। तारीख बताती है कि उसने हजारों बेगुनाह इंसानों को सिर्फ उसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उन्होंने उसकी खुदाई तस्लीम नहीं की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हक और नमरूद की हठधर्मी। फिर अल्लाह का पैगाम लेकर उस दौर के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने नमरूद को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी कि सिर्फ एक अल्लाह ही है जो कायनात का खालिक व मालिक है। लेकिन नमरूद जो अपनी ताकत के नशे में धत था, नहायत तकब्बुर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद ने कमाल ढिठाई से जवाब दिया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और फौरन अपने दरबार में मौजूद दो कैदियों को तलब किया। एक बेगुनाह को कत्ल करके दूसरे कैदी को रहा कर दिया ताकि यह साबित कर सके कि वो जिंदगी और मौत का मालिक है। कुदरत का वार, अजाब का आगाज। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी दलील को एक और नाकाबिल तरदीद दलील से रद्द कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो वाकई खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। इस दलील ने नमरूद को गूंगा कर दिया। उसके पास कोई जवाब न था, लेकिन उसकी उना और गुरूर ने उसे झुकने न दिया। अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए और अपने इक़्तिदार को बचाने की खातिर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में डाल दिया। एक ऐसी आग जो इतनी शदीद थी कि उसके करीब से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बन गई। ये मौजज़ा देखकर भी नमरूद की आंखें नहीं खुली। अबरतनाक मौत का फैसला, एक लंगड़ा मच्छर। फिर अल्लाह का अजाब आया, ऐसा अजाब जिसका तसव्वुर भी नमरूद ने कभी नहीं किया होगा। उसने सोचा था कि वो इंसानों से लड़ेगा, ताकतोर फौज से लड़ेगा, लेकिन अल्लाह ने उसके अजीम अलशान लश्कर पर मच्छरों की एक छोटी सी फौज भेज दी। वो मच्छर इतने बेपनाह थे कि जब आसमान से उतरे तो सूरज की रोशनी भी छिप गई। उन्होंने नमरूद के सिपाहियों का गोशत चाट लिया, उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़े। लश्कर का लश्कर खाक में मिल गया। लेकिन सबसे अबरतनाक अंजाम खुद नमरूद का हुआ, जो खुद को खुदा कहता था। अल्लाह ने एक नन्हे से लंगड़े मुच्छर को इस पर मुसल्लत कर दिया। वो मुच्छर नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। वो मुच्छर जब उसके दिमाग को काटता तो नमरूद को नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता था। इस दर्द से सुकून हासिल करने के लिए वो अपने सर पर जूते और हथौड़े मरवाता था। 400 साल तक दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह एक छोटे से मुच्छर के हाथों जूतों की ठोकरें खाते खाते जलत के साथ हलाक हो गया। ये था उसका इंजाम जिसने खुद को खुदा कहा। फिरौन का उरूज और बनी इसराइल पर जुल्म। नमरूद के इस अबरतनाक इंजाम के सदियों बाद मिस्र की सरजमीन पर एक और जालिम हुक्मरान अभरा, जिसे तारीख फिरौन के नाम से जानती है। उसका गुरूर और तकब्बुर भी नमरूद से कम न था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया हुआ था, उनसे मशक्कत भरे काम लेता था और उन पर ऐसे वहशियाना जुल्म ढाता था कि रूह कांप उठती है। उसका सबसे बड़ा जुल्म यह था कि वो बनी इसराइल में पैदा होने वाले
हर लड़के बच्चे को ज़ब्ह करवा देता था ताकि एक पेश गोई को गलत साबित कर सके जो उसकी सल्तनत के खात्मे से मुताल्लिक थी। उसका दावी भी नमरूद की तरह था। वो अपनी राया से कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की आमद और फिरौन की हठधर्मी। अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और कई मौजज़ात दिखाए। आप अलैहिस्सलाम का असा इजदहा बन गया। आप अलैहिस्सलाम का हाथ रोशन हो गया। लेकिन फिरौन ने उन सबको जादू करार दे दिया। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। उसका दिल पत्थर हो चुका था। वो बनी इसराइल को आजाद करने के लिए तैयार न था, बल्कि उसका जुल्म और बढ़ता चला गया। उसने अल्लाह के पैगंबर की बातों को झठलाया और अपनी खुदाई पर उड़ा रहा। नजात का रास्ता और फिरौन का ताक़ुब। बलाखिर अल्लाह का हुक्म आया। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकले। ये एक खफिया हिजरत थी। जब फिरौन को उसकी खबर हुई तो वो आग बगुला हो गया। उसने अपने लाखों के लश्कर, बेहतरीन घोड़ों और रथों के साथ बनी इसराइल का पीछा किया। आगे तलातुम खीज गहरा समंदर था और पीछे फिरौन की सफाक फौज। बनी इसराइल घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत यकीनी है। लेकिन मूसी अलैहिस्सलाम ने निहायत पुख्ता यकीन के साथ फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरा रास्ता बनाएगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से मूसी अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और वो समंदर दो हिस्सों में फट गया। पानी के पहाड़ बन गए और दरमियान में 12 खशक रास्ते नमूदार हो गए। गरकाबी और लाश की हिफाजत। बनी इसराइल इन खशक रास्तों से बाहिफाजत पार उतर गए। लेकिन जब फिरौन और उसका अजीम लश्कर इन रास्तों में पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से समंदर की लहरें दोबारा मिल गईं। फिरौन अपनी फौज समेत समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। जब वो डूबने लगा तो अपनी मौत को सामने देखकर पुकारा, मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं फरमान बरदारों में से हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बाहर निकाल कर बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वाली नस्लों के लिए अबरत बन जाए। और वाकई फिरौन की लाश समंदर ने बाहर फेंक दी ताकि रहती दुनिया तक ये सरकश बादशाह अपने अबरतनाक अंजाम की गवाही देता रहे। नाजरीन, आज भी मिस्र के अजायब घर में फिरौन की मम्मी मौजूद है जो हर देखने वाले को पुकार पुकार कर कहती है कि इक़्तिदार, दौलत, ताकत, तकब्बुर और गुरूर सब फानी है। अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चलने वालों, खुद को खुदा कहने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ जल्लत और रसवाई है। नमरूद हो या फिरौन, हामान हो या कारून, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने कमजोर हैं और अल्लाह की ताकत के आगे कुछ नहीं। ये इसबाक हमें तवाज़ो, शुक्रगुजारी और ईमान की राह पर चलने की तरगीब देते हैं। उम्मीद है आज की ये गहराई से भरी मालूमाती और इबरत आमोज वीडियो आपके ईमान में इजाफे का बास बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने उससे कुछ सीखा तो उसे लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें मालूम हो कि आपको ऐसा मवाद पसंद है। ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अहल व इयाल का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।